अत्याचार करने लगे और सारे देवताएं उनसे त्रस्त होकर जाकर शिव जी के पास विनती की माता पार्वती के साथ विवाह करने के लिए। फिर दोनों के मिलन से, शिव और शक्ति के मिलन से मुरुगन या कार्तिकेय या स्कंद का जन्म हुआ और माता से प्रेरित होकर स्कंद देवताओं का सेनापति बनकर ताड़कासुर का वध किया और माता स्कंद माता का जय जयकार होने लगा। ये तो है कहानी, पर उसके पीछे जो तत्व छुपा है, चलिए उसे जानते हैं। ताड़कासुर यानी ताड़ना देने वाला, अत्याचार करने वाला असुर। असुर यानी जो सुर में नहीं है, जो लय में नहीं है, ब्रह्मांड की नियमों के साथ जो अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है। और असुर कोई बाहर नहीं है, वो असुर हमारे अंदर ही है। षड्रिपु हमारे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य, मद, ये सब हमारे अंदर के स्थित असुर हैं। और उसे कौन मात दे सकता है? कौन उनका संहार कर सकता है? शिव के पुत्र। शिव यानी महान ध्यानी, महान ज्ञानी, जो ध्यानी बनकर शिव के अंश में, ब्रह्म के सत्ता में है, वही उस असुरों का संहार कर सकता है। स्कंद माता का वर्णन किया है, वो उनका तेज अत्यंत प्रखर था, सूर्य की भांति। वो पीला वस्त्र धारण करती थी, क्योंकि वो पूरे सूर्य मंडल की सृष्टिकारिणी है। वही सूर्य की तेज उनके मुखमंडल में प्रतिभात होता था। वो एक शेर में सवार थी, फिर भी पद्मासन में बैठी थी। एक पाँव नीचे की तरफ, एक पाँव पद्मासन में, और गोदी में स्कंद को लिए हुए, अपने पुत्र को लिए हुए। ये हमें ये सूचित करता है, किसी भी समय हम एक स्थिरता के साथ, बैलेंस के साथ रह सकते हैं। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने का प्रयास के साथ, साधना में आगे बढ़ने के साथ, संसार में भी, भौतिक स्थितियों में भी हम एक हार्मोनी रख सकते हैं। माता प्रेम के, वात्सल्य प्रेम का प्रतीक है, प्रेम स्वरूपिणी है। जो भी ध्यानी उनकी ऊर्जा से जुड़कर उनकी ध्यान करता है, आराधना करता है, निश्चित रूप से उसे वात्सल्य प्रेम का प्राप्त होता है। जो भी भक्त संतान प्राप्ति की आशा हेतु उनकी ऊर्जा से जुड़कर ध्यान करे, उनको सुसंतान योग्य रहता है। हमें यहाँ से ये भी सीख मिलती है, ताड़कासुर पहले तो बोल दिया कि मुझे शिव का पुत्र ही विनाश कर सकता है, पर जाने अनजाने में उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया शिव के पुत्र को। इससे हमें ये सीख मिलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो चाह तो नहीं रहा कि शिव का पुत्र हो और उसका मृत्यु संभव हो, पर वो बोल रहा है कि शिव का पुत्र ही मेरा विनाश करे, तो वो संभव है। उसकी सृजना उसकी कल्पना से ही शुरू हो गई। वो जाने अनजाने में उसके थॉट से शिव के पुत्र का कल्पना खुद ही कर दी। जब माता का और शिव जी का मिलन से स्कंद का जन्म होता है, 6 अलग अलग हिस्सों में वो बंटते हैं। फिर कृतिकाओं का पालन के द्वारा माता फिर उनको संगठित करके स्कंद का रूप देती हैं। तभी उनका नाम है कार्तिकेयन, क्योंकि वो
कृतिकाओं के द्वारा पालन की गई हुई। ये तो है कार्तिकेयन की जन्म गाथा। पर हम ये समझेंगे, अगर चक्रों से हम बात करें तो माता विशुद्धि चक्र से संबंधित है। जैसे माँ प्रेरित करती हैं स्कंद को देवताओं के उद्धार के लिए, जगत के कल्याण के लिए, ताड़कासुर का वध के लिए, अपने छोटे बालक को, अपने संतान को वो प्रेरित करती हैं उस युद्ध के लिए। वैसे ही इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है? हर एक माता अपने संतान को अपना संपत्ति ना सोचे। हम अक्सर ये भूल कर बैठे थे। हम अपने संतान को, अपने जन्म संतान को अपनी संपत्ति मान लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए वो हमसे है, हमारा नहीं। उनका इस धरती पर आना जन कल्याण हेतु होना है। कुछ संसार की मंगल के लिए, इस धरती के लिए, इस जगत के लिए, जो विश्व कल्याण के लिए कार्य हैं, हम उसके लिए अपनी संतान को सदैव प्रेरित करें। मैं नमन करती हूँ उस माताओं को जो अपने पुत्रों को सीमांत में भेजते हैं देश मातृका की सेवा के लिए। उन सब माताएं, वीरांगनाएं एक एक स्कंद माता हैं। हम सब वही स्कंद माता के बच्चे हैं, संतान हैं। हम वही विशुद्धि चक्र अपने में संतुलित करें। माता बोल रही हैं, जो हमारी वाणी भावनाओं की प्रकट करने की स्पष्टता रहनी चाहिए, ताकि जो भी हम बात कर रहे हैं, जो वाणी हमारे मुख से निकल रहे हैं, वो दूसरों को प्रेरित करने में समर्थ हो। इसीलिए माँ है विशुद्धि चक्र की अधिष्ठात्री। माँ स्कंद जी को जो प्रेरित करते हैं युद्ध के लिए, कितने सहजता के साथ कर रही हैं। यह हमें इस बात का भी सूचना दे रही है कि हम कितना सहजता के साथ, कितना सरलता के साथ अपने आप के साथ जुड़े हैं, अपने विचारों के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, अपने संबंधों के साथ, अपने जगत के साथ किस सहजता से जुड़े हैं। अत्यंत सरलता और सहजता के साथ हर पल हम रहना चाहिए। और माता ध्यान, बुद्धि और ज्ञान की भी प्रतीक है। उनके हाथों में कमल है और कमल वही बुद्धिदात्री, प्रकाशदायिनी है। वो हमें प्रेरणा देती है ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान लाभ करने के लिए, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़कर अपने अंदर की दिव्यता को पाकर वो प्रकाश से जुड़ने के लिए, वही प्रकाश जो चारों तरफ विद्यमान है। तो चलिए अब हम स्कंद माता के ऊर्जा के साथ जुड़कर ध्यान करें। एक सहज सुखासन में बैठ जाएं। चश्मों को उतार लें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। उंगलियों को आपस में फंसा लें। पैरों को क्रॉस कर लें। और अपने सांसों के साथ एक हो जाएं।
स्कंद माता। स्कंद यानी सब कुछ विध्वंस कर देने वाला, वही कार्तिकेय जो असुरों को बद्ध कर सकता है। हमारे ही अंदर वो दिव्य शक्ति है जो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले सारे असुरों का नाश कर सकती है। अपने अंदर के उस स्कंद माता के दिव्य तत्व से जुड़ जाएं। अत्यंत सहजता के साथ।
एक सांस के प्रति जागृत रहें। और सहज होते जाए। पूरी तरह से जुड़ जाएं हर एक आती जाती सांसों के साथ। स्कंद माता हमें ये भी बता रही है, किसी भी बात को ना पकड़ते हुए, लेट गो करते हुए आगे बढ़ जाए। कोई भी संस्कार जो हमारे पिछले जन्मों से आए हैं, जिनमें हम फंसे हुए हैं, उन्हें त्याग करें।
पूरी तरह से जुड़ जाएं अपने सांसों के साथ। सभी विचारों को छोड़ दें। आपका पूरा शरीर शांत हो चुका है। आपकी वाणी मधुर और स्पष्ट हो चुकी है। आपकी वाणी में वो सत्यता ही शक्ति दे रही है। इस शुद्ध चैतन्य को प्रकाश करने के लिए।
हमारे अंदर से जन्म ले रही हर एक भावना, हर एक सृष्टि सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण हेतु ही है। हम सब माता के संतान हैं। हम सब स्कंद हैं। हमें बुद्धि और शक्ति दोनों प्राप्त हो रहे हैं। हम उस बुद्धि और शक्ति को संयोग कर जन कल्याण में अपने आप को उत्सर्गीकृत कर पा रहे हैं। जब भी आप तैयार हो, इस ध्यान से धीरे धीरे
बाहर आने का प्रयास करें। अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपने आप को महसूस करें। आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ माता के प्रेम से प्लावित होकर उस दिव्य ऊर्जा को हृदय में समाये हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आँखों के ऊपर रखें और आहिस्ता आँखों को हथेलियों के बीच खोलें। आज के ध्यान के लिए और खुद के लिए ताली दें। बहुत 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 आभार इस क्षण के लिए, इस ध्यान के लिए, अपने आप के लिए। इसी के साथ अभी विदाई लेते हैं।